हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एमपीपीएससी बाई डीसी सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं राजन गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो यूनिट 4 है मध्य प्रदेश का भूगोल, उसकी एक सीरीज चल रही है जिसमें 1000 क्वेश्चन कराने का हम लोगों ने एक सीरीज विजन स्टार्ट किया है। उसी को हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कुछ टॉपिक देख लिया है, जैसे मध्य प्रदेश का पठार, पहाड़ियां, नदियां और मध्य प्रदेश के जो मिट्टियां, जलवायु, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने देख लिया है। आज हमारा टॉपिक होगा, उसको हम लोग अपने सिलेबस में देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम श्री गणेश भगवान का नमन करते हुए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक होगा, आज जो हमारा टॉपिक है, प्राकृतिक संसाधन में मिट्टियां खत्म हो चुकी है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, प्रमुख खनिज संसाधन। मध्य प्रदेश में जो हमारे खनिज संसाधन हैं उनको हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रथम खनिज नीति वर्ष 1995 घोषित की गई थी। यह सेंटेंस पूरी तरह से सही है। मध्य प्रदेश एक खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। विभाजन से पूर्व देखा जाए, जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, उस तब देखा जाए तब मध्य प्रदेश खनिज के रूप में एक संपन्न राज्यों में से एक था। लेकिन सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया तो मध्य प्रदेश का जो आर्थिक, जो खनिजों का जो प्रमुख केंद्र थे, वो कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो पूरे देश में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे हीरा हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज, कोयला, ये सारे जो प्रमुख खनिज हैं वो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 23 प्रकार के खनिजों का उत्खनन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो इन्हीं खनिजों के जो हमारे मध्य प्रदेश में जो खनिज पाए जाते हैं उनका अन्वेषण करना, उनका पता लगाना, उनका सही उत्खनन हो सके और जो उत्खनन हो रहे हैं उनको सही मात्रा में करना, इन सब चीजों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1995 में अपनी पहली खनिज नीति जारी किया। इसी नीति को सन 2000 में क्या किया गया? पुनर्गठित किया, एक नवीन खनिज नीति जारी की गई। तो इसलिए कथन दोनों सत्य हैं, इसमें क्या होगा? एक और दोनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा क्षेत्र मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? देखिए, जो मध्य प्रदेश में जो कोयला क्षेत्र है वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है मध्य भारत कोयला क्षेत्र और दूसरा है हमारा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र इस तरीके से दो भागों में विभाजित किया गया है। तो अगर मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य भारत में सिंगरौली, सोहागपुर, जोहिला, उमरिया, ये सारे क्षेत्र आते हैं, जबकि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आपका तवा कोयला क्षेत्र, सायपुरा तवा क्षेत्र, पाथरखेड़ा, पेंच कोयला क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें तो इनमें देखा जाए तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है। इसमें यह होना चाहिए कि मध्य भारत के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं, ये सही है। इसमें कौन सा नहीं होगा? सायपुर तवा क्षेत्र होगा। तो सोहागपुर, जोहिला, उमरिया, ये सभी मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि सायपुर तवा क्षेत्र जो है सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में कोयले का निक्षेप मिलता है। देखिए, अगर मध्य प्रदेश के मैप की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ठीक है ना? तो यह सेंटेंस सही है।
सिंगरौली कोयला क्षेत्र राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, यह सेंटेंस सही नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक कोयला पाया जाता है वह कहां पाया जाता है? सोहागपुर। कहां पाया जाता है? सोहागपुर में पाया जाता है। और सोहागपुर कहां है? शहडोल में। जबकि सिंगरौली में सबसे मोटी परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सबसे मोटी परत पाई जाती है, लगभग 138 मीटर की मोटी परत पाई जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह सेंटेंस क्या होगा? गलत होगा। तो फिर क्या है? उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य होगा? केवल एक सत्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 2021-22 में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनिज का योगदान कितने प्रतिशत है? तो देखिए, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो खनिज आता है वह प्रारंभिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसमें मध्य प्रदेश की जो भूमिका है वह कितने परसेंट है? 3.18% है। तो मध्य प्रदेश जितने भी खनिज पाए जाते हैं उन खनिजों का मूल्य में देखेंगे तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान कितना है? 3.18% है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? चलिए हमें क्या करना है? नहीं ढूंढना है। कोरंडम। कोरंडम कहां पाया जाता है? पीपर परकोटा। यह कहां पे है? यह सिंगरौली में है। कहां पे है? सिंगरौली में है। कुछ बुकों में सीधी मिलता है। सीधी तब था जब सिंगरौली का विभाजन नहीं हुआ था। 2008 के बाद सिंगरौली नया जिला बना दिया गया। तो जो पीपर परकोटा नामक स्थान है वो कहां चला गया? सिंगरौली जिले में चला गया है। कोल बेड मीथेन, यह कहां? शहडोल में है। कोल बेड मीथेन क्या होती है? कोयलों के बीच में, कोयले की जो परत पाई जाती है इनके बीचों में मीथेन गैस पाई जाती है। और ये कहां पाया जाता है? सोहागपुर शहडोल में पाया जाता है। ये सेंटेंस भी क्या है? सही है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहां पाया जाता है? बैतूल में। जबकि टंगस्टन जो है वो कहां पाया जाता है? नर्मदापुरम। कहां पाया जाता है? नर्मदापुरम के आगर गांव में। कहां पाया जाता है? नर्मदापुरम के आगर गांव में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीरा उत्पादन के प्रसिद्ध खान मझगवां मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? देखिए, जो मझगवां जो हीरे की खदान है, यह खदान कहाँ पाई जाती है? आपके पन्ना जिले में पाई जाती है। और यहाँ जो हीरे का सबसे महत्वपूर्ण खदान है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश देश में मध्य प्रदेश राज्य का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? देखिए, मैग्नीज उत्पादन में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तो मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन में पूरे देश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है तो पहला है। नेक्स्ट देखा जाए, मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जो मैग्नीज का उत्खनन किया जाता है मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, जो कि बालाघाट और छिंदवाड़ा में होता है। कहां पे हो जाएगा? बालाघाट और छिंदवाड़ा में होगा। नेक्स्ट, साइलोमेलिन और ब्रोनाइट किस खनिज का प्रमुख अयस्क है? देखिए, अगर इन दोनों अयस्कों की बात की जाए तो यह मुख्य रूप से किस खनिज का है? मैग्नीज खनिज का है। तो मैग्नीज, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीज प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में खनिज पाए जाते हैं। अब ये देखना है मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो अगर ऐसी बात की जाए तो आणविक खनिज, आणविक खनिज में यूरेनियम, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? मंडला जिले में पाया जाता है। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज में बात की जाए तो डायमंड, कोल, ये सभी क्या है? अधात्विक खनिज है जो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो मतलब मध्य प्रदेश में ये भी पाए जाते हैं। धात्विक खनिज की बात की जाए तो आयरन हो गया, तांबा हो गया, इसके तो ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में आणविक, अधात्विक एवं धात्विक सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में स्थान है। देखिए, टोटल खनिज की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं?
30 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 23 प्रकार के खनिजों का उत्खनन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। ठीक ना। तो इस क्रम में अगर पूरे देश में देखा जाए, टोटल खनिज के वैल्यू देखा जाए, तो मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 8वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट देखिए, भारवेली नामक एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो भारवेली की खदान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस जिले में है? छिंदवाड़ा जिले में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। और किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यह जो भारवेली की खदान है वो एशिया की सबसे बड़ी खुली मैदान, जो खुली खदान होती है उनमें से एक है, एशिया की सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश निम्न खनिजों में किस खनिजों का उत्पादन में सबसे आगे है। तो सबसे पहले बात की जाए कोयला हीरा, यह गलत होगा। तांबा और लोहा, यह भी गलत है। कोयला हीरा तांबा, ये तांबा और हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रमुख है। नेक्स्ट देखा जाए, मध्य प्रदेश का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा ऑप्शन, हमारे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा होगा इसमें? सिंगरौली कोयला क्षेत्र सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट देखा जाए, तांबा अयस्क के उत्पादन में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तांबा में पूछ रहा है, तो कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्थान पर तांबा पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? मलाज खंड में। मलाज खंड कहाँ पे है? बालाघाट में। किस पहाड़ी में स्थित है? बैहर की पहाड़ी। बैहर की पहाड़ी में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलाज खंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वुल्फ्राम किस खनिज का अयस्क है? तो जो वुल्फ्राम है वो किसका है? टंगस्टन है। टंगस्टन एक ऐसी खनिज है जिसका गलनांक सर्वाधिक होता है। ये कहाँ पाया जाता है? नर्मदापुरम जिले के आगरा गांव में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस का उत्पादक जिला कौन सा है? अगर हम एस्बेस्टस की बात करें तो एस्बेस्टस जो है उससे हम सीट बनाई जाती है, और ये सीट होती है, सीमेंट की सीट बनाई जाती है, और जो सीमेंट की सीट होती है वो ताप रोधी होती है, मतलब कि ताप को नियंत्रित करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? झाबुआ। झाबुआ में एस्बेस्टस पाया जाता है। नेक्स्ट देखा जाए, मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो हीरे का उत्खनन करने का काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? एनएमडीसी के द्वारा, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यह भारत सरकार की एक सार्वजनिक उपक्रम है जो कब स्थापित हुई थी? 1956 में स्थापित हुई थी। तो कौन सा हो जाएगा? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट, चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। यह मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब विंध्य क्रम की चट्टानों में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कटनी, सतना, रीवा, दमोह, मुरैना, नीमच, इन जिलों में यह जो चूना पत्थर है वह पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? चौथा। इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन है क्योंकि लोक सेवा आयोग खुद कंफ्यूजन है, क्योंकि 2022 के एमपीपीएससी के जो सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ था उसमें उसने आंसर चौथा माना था, जबकि उसके पहले ही एक सबऑर्डिनेट एग्जाम में उसने उसका आंसर क्या माना था? तीसरा माना था। क्योंकि लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर चौथा माना था, इसलिए हम लोग भी चौथा ही मानेंगे। नेक्स्ट, कोलवेट मीथेन पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? शहडोल जिले में। जो कोलवेट मीथेन है वो कहाँ पाई जाती है? शहडोल जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट, कोयला भंडारण की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा स्थान प्रथम स्थान पर है?
आपके विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र जो मध्य भारत का क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें सिंगरौली, सोहागपुर, शहडोल, उमरिया, ये सारे जो कोयला क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो फेल्सपार पाया जाता है वो किस जिले में पाया जाता है? जबलपुर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट, चीनी मिट्टी के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो चीनी मिट्टी के लिए, चीनी मिट्टी का उपयोग किसमें किया जाता है? खिलौना बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अन्य जो जरूरी सामान है उसको बनाने में भी किया जाता है। ये चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है? आपके जबलपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट, अमरकंटक से निकलने वाला बॉक्साइट किस संयंत्र में भेजा जाता है? देखिए, अमरकंटक से जो निकलने वाला बॉक्साइट है उसे रेणुकूट में स्थित हिंडाल्को इस्पात संयंत्र के लिए भेजा जाता है। यह कहाँ पे है? यह आपके उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। किसमें भेजा जाता है? रेणुकूट में भेजा जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? देखिए, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब से लेकर ये देखा गया कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे खनिज हैं। उन खनिजों के पता लगाना, उनका उत्खनन कराना और ये सारे काम करने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या रखा गया? मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम। इस निगम की स्थापना कब की गई? 19 जनवरी 1962 को की गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस स्थान पर हीरा पाया जाता है? देखिए, हीरा के जो हमारे जो दिए गए ऑप्शन है, हिनौता, क्या होगा? हिनौता, मझगमा, अंगौरा, ये सभी क्षेत्र क्या हैं? हीरे के खदान के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, निम्न से किस खनिज को शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है? ये जो खनिज का शक्ति का स्रोत मानने की बात है तो कोयला सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, जो उद्योग के संचालन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में से एक है। क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सीसा का उत्पादन कहाँ होता है? सीसा का जो उत्पादन देखा जाए कहाँ होता है? दतिया जिले में सीसा का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का सर्वप्रथम खनन कहाँ किया गया? देखिए, बॉक्साइट जो है किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है, जो सर्वप्रथम मध्य प्रदेश पाए उत्खनन किया गया था। कहाँ किया गया था? कटनी जिले में किया गया था। नेक्स्ट, गैलेना निम्नलिखित में किसका अयस्क है? अगर गैलेना की बात की जाए तो यह सीसा का अयस्क है। मतलब गैलेना से को हम गैलेना से हमें क्या मिलता है? सीसा मिलता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश अभ्रक निम्न से किन स्थानों पर मिलता है? जो अभ्रक की बात की जाए, अभ्रक क्या होता है? माइका कहलाता है, जो इस्त्री या प्रेस में, जो हम लोग कपड़े में प्रेस करते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। यह उष्मा का सुचालक एवं विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। इसमें सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश शासन ने अपनी प्रथम खनिज नीति कब जारी की? तो पहले ही बता चुके हैं कब जारी की गई है, 1995। यह 2016 के एमपीपीएससी का क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश निम्न से किन देशों को लौह अयस्क का निर्यात करता है? मध्य प्रदेश में जितना भी लोहे का उत्खनन किया जाता है उस लोहे को जर्मनी और जापान देश में निर्यात कर दिया जाता है। आंसर क्या होगा? जर्मनी और जापान। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? सोहागपुर। कौन सा है? सोहागपुर, जो कहाँ है? शहडोल में। कहाँ है? शहडोल में। मध्य प्रदेश में पाथरखेड़ा नाम स्थान कौन से खनिज प्राप्त होते हैं? पाथरखेड़ा से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो पाथरखेड़ा से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है। अब पाथरखेड़ा कहाँ पे है? बैतूल में है। पाथरखेड़ा कहाँ पे है? बैतूल जिले में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में
किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है? तो देखिए, जो कोयला है वह अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। 4 प्रकार के कोयला होते हैं। एंथ्रासाइट जो सबसे महत्वपूर्ण कोयला होता है, 1 नंबर का, मतलब क्वालिटी बेस देखा जाए तो सबसे बेहतर क्वालिटी बेस किसकी होती है? एंथ्रासाइट की होती है। दूसरे स्थान पे बिटुमिनस, तीसरे स्थान पर लिग्नाइट, चौथे स्थान पर पीट। तो मध्य प्रदेश में जो कोयला पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कोरंडम निम्न से किस स्थान पर प्राप्त होता है? किस स्थान में प्राप्त होता है? पीपर परकोटा, जो कहां पे स्थित है? सिंगरौली जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में टिन कहां पाया जाता है? तो टिन कहां पाया जाता है? बैतूल जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? हमने अभी कुछ टाइम पहले ही बात किया है कि मध्य प्रदेश में जितना भी कोयला पाया जाता है वह पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पाया जाता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक मध्य भारत कोयला क्षेत्र और दूसरा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत कोयला क्षेत्र में आपके सिंगरौली, सुहागपुर, जोहिला, उमरिया ये सभी क्षेत्र आते हैं, जबकि सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आपके सहारपुर तवा क्षेत्र, पेंच कोयला क्षेत्र, पाथरखेड़ा ये सभी कोयला क्षेत्र आते हैं। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। आपकी जो सुहागपुर कोयला क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आता है? मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी जो कोयला क्षेत्र है वो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट, रामखेरिया नामक स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो रामखेरिया नामक जो स्थान है वो चूना पत्थर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, आगर गांव किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अगर आगर गांव की बात की जाए तो यह टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। यह नर्मदापुरम जिले में है और टंगस्टन जिसका गलनांक सर्वाधिक होता है। मध्य प्रदेश किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? मंडला जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट, उर्वरक बनाने के लिए निम्नलिखित में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? देखिए, उर्वरक बनाने के लिए रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है, जो कहाँ पाया जाता है? झाबुआ जिले में। कहाँ पाया जाता है? झाबुआ जिले में पाया जाता है। इसके अलावा यह सागर जिले में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में उत्तम श्रेणी के बॉक्साइट कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में जो उत्तम श्रेणी के बॉक्साइट पाए जाते हैं वह मैकल श्रेणी के क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अमरकंटक का क्षेत्र आता है। कौन सा हो जाएगा? मैकल की पहाड़ी में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है, कौन सा है? उमरिया कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? बैतूल जिले में। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। हम आप लोगों से फिर एक बार कहेंगे कि आपके पास एमसीक्यू को जो भी साधन है उसको आप लोग लगाते रहिए। यह जो आप क्वेश्चन की एक सीरीज हम चला रहे हैं यह डीसी सर के विजन को कंप्लीट करता है, क्योंकि उनका विजन था कि शिक्षा उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे लोगों तक भी शिक्षा पहुंचना चाहिए। उसी को उद्देश्य को पूरा करने के लिए सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें आप लोगों का सहयोग अतुलनीय है। थैंक यू।